हेलो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आज गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, जो एक गर्म जलधारा है, ठीक है, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कृपया दोस्तों मैं आपसे हर बार की तरह इस बार भी कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अधिक उत्साहित होकर आपके लिए पसंदीदा वीडियो अपलोड कर सकूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक मानचित्र को यहाँ ले रखा है। तो ठीक है, इसमें दोस्तों ये देखिए कि जो एरिया जो है, तो ये है दक्षिण, जो फॉकलैंड आपको दिख रहा होगा, ये है दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। और इधर जो ये दिख रहा है जो अफ्रीका है। और ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है फ्लोरिडा धारा, एंटीलीज धारा, आपको गल्फ स्ट्रीम दिख रहा होगा, लेब्राडोर दिख रहा होगा। तो ये उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिणी एरिया है, ठीक है। तो ये बीच का एरिया, ये दोनों के बीच में, यानी कि ये जो कनारी धारा है, उत्तरी अटलांटिक में अफवाह है, तो ये यही है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम का जो सेंटर है यही है। और ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में, ठीक है, और अफ्रीका के उत्तर पश्चिम और यूरोप के पश्चिम में लंबवत है, ठीक है, उत्तरी मतलब अटलांटिक महासागर। तो गल्फ स्ट्रीम यहीं पर है। तो आइए देखते हैं कि गल्फ स्ट्रीम के जो मुख्य तथ्य हैं क्या क्या हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको गल्फ स्ट्रीम बता रहा हूँ। तो गल्फ स्ट्रीम दोस्तों, ये फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा यूएसए में है, और यूएसए का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। तो दक्षिणतम बिंदु ना ही माना जाए तो ये दक्षिण में है, और आखिरी सीमा लगभग दक्षिण में ही है। और ये फ्लोरिडा है। तो फ्लोरिडा की धारा जब एंटीलीज धारा का जल समाविष्ट कर हैट्रस अंतरिक्ष से ग्रांड के बीच प्रवाहित होती है, तो ये गल्फ स्ट्रीम के रूप में जानी जाती है। यानी कि एंटीलीज धारा और फ्लोरिडा की जलधारा आपस में जब मिलती है, तो हैट्रस अंतरिक्ष से ग्रांड के बीच जब ये प्रवाहित होती है, तो इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम धारा दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसका विस्तार है केप हैट्रस से ग्रैंड बैंक तक। केप हैट्रस से ग्रैंड बैंक तक इसका विस्तार है, और इसकी उत्पत्ति कारण है फ्लोरिडा जलधारा और एंटीलीज जलधारा का मिलना। तो फ्लोरिडा जलधारा और एंटीलीज जलधारा के मिलने से गल्फ स्ट्रीम का उत्पत्ति होती है। यानी कि गल्फ स्ट्रीम जो बनती है वो ये फ्लोरिडा की जलधारा और एंटीलीज की जलधारा के मिलने से बनती है। घनत्व की भिन्नता है दोस्तों गल्फ स्ट्रीम में। और इसका क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो अमेरिका के पूर्वी तट पर दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में गर्म लहर का प्रकोप होता है, और शीत ऋतु में जो होता है स्थलीय हवाओं के कारण इसका प्रभाव नहीं होता, ठीक है। और ग्रैंड बैंक के निकट जो है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा से मिलने के कारण ये कोहरा भरा हुआ वातावरण का निर्माण एवं मत्स्य उद्योग का विकास भी करता है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों कि ये आखिर जो गल्फ स्ट्रीम है, तो ये तो मैंने आपको सूक्ष्म मतलब अति मतलब शॉर्ट में बताया था। तो देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो दोस्तों, ये हैट्रस अंतरिक्ष से अगर गल्फ स्ट्रीम आगे बढ़ती है तो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है, और यह जो है धारा सारगोस सागर, ठीक है, तथा बाईं ओर मुड़ने पर ठंडी जल रूपी दीवार से अलग अलग ही रहती है, ठीक है। तो बाईं ओर जब दाहिनी ओर मुड़ेगी तो यह सारगैसो सागर, और बाईं ओर ठंडी जल रूपी दीवार से अलग अलग ही रहती है। अब दोस्तों, यूएसए के पूर्वी तट के पास, ठीक है, इस ठंडी जल रूपी दीवार जो है कि उपस्थिति जो है पछुआ पवन हवाओं के कारण गर्म जल को तट से दूर रखती है। तो गर्म जल है उसको तट से दूर रखती है, ठीक है। पछुआ पवन हवाओं के कारण गर्म जल को तट से दूर रखती है, अर्थात पूरब की ओर हटा ले जाने कारण
हटा लिए जाने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब है इसके फलस्वरूप दोस्तों लेब्राडोर ठंडी जलधारा का जल जो है हेट्रस अंतरिक्ष तक चला जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास जो है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा स्ट्रीम से मिलती है और ग्रैंड बैंक के ये जो मिलती है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा जो है ये ग्रैंड बैंक के निकट मिलती है तथा यहाँ ताप जो है अति व्युत्क्रमण के कारण न्यूफाउंडलैंड के पास घना कोहरा पड़ता है, जिसके कारण जलयानों के संचालन में अवरोध का कार्य करता है। यहाँ पर पछुआ हवाओं के प्रभाव एवं पृथ्वी के विक्षेप बल के कारण गल्फ स्ट्रीम की पूर्व की ओर उन्मुख हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि जो है लेब्राडोर की जलधारा जो है गल्फ स्ट्रीम से कहाँ मिलती है, तो ग्रैंड बैंक के निकट। यानी कि लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलती है ग्रैंड बैंक के निकट, जो कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और जब ये मिलती है तो ताप क्या होता है, ताप व्यतिक्रमण हो जाता है, जिसके कारण जो होता है न्यूफाउंडलैंड के पास जो है घना कोहरा छा जाता है। और जिसके कारण है कि जलयानों के संचालन में क्या होता है, जब घना कोहरा छा जाएगा कहीं भी तो पानी में या सड़क पे ही जो है यान है या वाहन है नहीं चलते हैं। तो इसी तरह ये अटलांटिक में जब न्यू फाउंडलैंड के पास जब घना कोहरा छा जाता है तो नौका जो जलयान है, ठीक है, तो वो नहीं चल पाते हैं, उसको दिक्कत होती है। और यहाँ पर जो है पछुआ पवनों के प्रभाव एवं पृथ्वी के विक्षेप बल के कारण इस गल्फ स्ट्रीम पूर्व की ओर उन्मुख हो जाती है। यानी कि ग्रैंड बैंक के निकट जो है ये पूरब की ओर मुड़ जाती है। ग्रैंड बैंक के निकट क्या है, पूरब की ओर मुड़ जाती है। कारण क्या है दोस्तों, तो पछुआ पवन का प्रभाव है और पृथ्वी के विक्षेप बल के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझे हो कि ये लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जो मिलती है ग्रैंड बैंक के पास मिलती है और न्यू फाउंडलैंड के पास जो है घना कोहरा छाता है, ठीक है, और जिससे कि जलयान के संचालन में अवरोध होता है। और ये गल्फ स्ट्रीम जो है यहीं पे पूरब की ओर हो जाती है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये सार गैसो सागर क्या है। तो अटलांटिक महासागर में जो है यानी कि उत्तर पश्चिमी जो अटलांटिक महासागर है, तो वहाँ सार गैसो सागर है, जो कि 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य जो है ये पाया जाता है। और सारगैसो सागर जो है अटलांटिक महासागर की सबसे अधिक लवणता भी यहीं पाई जाती है। यानी कि अटलांटिक महासागर की सबसे अधिक जो लवणता है कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो सारगैसो में पाई जाती है। अटलांटिक महासागर की सबसे अधिक लवणता पाई जाती है सारगैसो सागर में। और ये नाम सारगैसो सागर क्यों पड़ा, तो यहाँ पर है जो कि जो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में जो है यहाँ सारगैसम नाम की जड़ विहीन घास पाई जाती है। सारगैसम नाम की जड़ विहीन घास पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ गया था, ठीक है। तो सारगैसम नाम की जड़ विहीन घास पाई जाती है, इसके कारण सारगैसो सागर पड़ गया था। अभी दोस्तों कि ये गल्फ स्ट्रीम की खोज किसने किया था, तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम की खोज जो है पोंस डी लियोन ने किया था। गल्फ स्ट्रीम की खोज जो है पोंस डी लियोन ने किया था दोस्तों। फिर से आप याद करने के लिए आप ध्यान सुने कि गल्फ स्ट्रीम की जो खोज है पोंस डी लियोन ने किया था, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ कि ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है फ्लोरिडा की जब धारा एंटिलिस धारा से मिलती है तो ये हेट्रस मिल जाती है, ठीक है। फ्लोरिडा की धारा एंटिलिस धारा से मिलती है, ठीक है। और ये हेट्रस अंतरिक्ष से लेकर ग्रांड तक बहती है, यानी इसके बीच में बहती है, हेट्रस अंतरिक्ष से ग्रांड तक बहती है। अब हेट्रस जब धारा जो गल्फ धारा है गल्फ स्ट्रीम जो है, तो जब फ्लोरिडा या एंटिलिस की जो मिलने के कारण बनती है, तो जब हेट्रस चूँकि बहती है हेट्रस और ग्रांड के बीच, तो जब हेट्रस अंतरिक्ष से आगे जब बढ़ती है दाहिनी ओर, तो यह धारा सारगैसो सागर की तरफ जाती है। और बाईं ओर जब बहती है तो ठंडी जल रूपी दीवार से अलग ही रहती है, यानी अलग रहती है। अब है कि यूएसए के पूर्वी तट के पास इस ठंडी जल रूपी दीवार
की उपस्थिति पछुआ पवनों के कारण गर्म जल को तट से दूर दूर रखती है, ठीक है। और लेब्राडोर ठंडी जलधारा का जल हेट्रस अंतरिक्ष तक चला जाता है, ठीक है। इसी कारण क्या है, लेब्राडोर जब गर्म जल को जब तट से दूर हटाती है तो इसी हटाने के कारण लेब्राडोर की जलधारा जो है वो चली जाती है, हेट्रस अंतरिक्ष तक चला जाता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों कि ये देख रहे हैं कि 40 की ये लेब्राडोर की जो धारा गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, लेब्राडोर की जलधारा जब गल्फ स्ट्रीम से मिलती है तो वो जगह है ग्रैंड बैंक। तो ग्रैंड बैंक दोस्तों याद रखेंगे, ग्रैंड बैंक जो है, ग्रैंड बैंक में लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम आपस में मिलती है, जो कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश है के बीच में है। यहाँ पर ताप का क्या होता है, व्युत्क्रमण हो जाता है। तो न्यू फाउंडलैंड है दोस्तों, न्यू फाउंडलैंड है। तो न्यू फाउंडलैंड में दोस्तों क्या होता है कि घना कोहरा छा जाता है। तो घना कोहरा छाता है तो जलयान के संचालन में दिक्कत हो जाती है, और यहाँ पर जो है यहीं पर गल्फ स्ट्रीम जो है पूर्व की ओर मुड़ जाती है। कारण क्या है दोस्तों, तो पछुआ हवाओं का प्रभाव है और पृथ्वी के विक्षेप बल के कारण होता है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि ये सारगैसो सागर क्या है। तो सारगैसो सागर जो है उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है, 20 डिग्री 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य में, ठीक है। और ये मतलब कि अगर अटलांटिक महासागर में दोस्तों, अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक लवणता कहाँ पाई जाती है, तो सारगैसो सागर में पाई जाती है। और इसका नाम क्यों पड़ा सारगैसो सागर, तो सारगैसम नामक जड़ विहीन घास के कारण इसको सारगैसो नाम पड़ गया है। और इसी गल्फ स्ट्रीम की जो खोज किसने किया था दोस्तों, तो गल्फ स्ट्रीम खोज किया था पोंस डी लियोन ने, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है मेरे ज़रूर लाइक करें, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।